आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद बड़ी डिमांड भी थी कि भजनों का कार्यक्रम इस वर्चुअल पे नहीं हो रहा, तो हमारा जो है ये कार्यक्रम जो है हमने अपना, आपके परिचित ही हैं डॉक्टर सुकृति माथुर एवं उनके पति अविरल माथुर जी, और इस बीच डॉक्टर सुकृति जी जो हैं वो और कई डॉक्टर बन गई हैं। आप बीजेपी का जो संस्कृति का विभाग है उसकी आप वाइस प्रेसिडेंट हो गई हैं, और अब जितने भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं उसमें आप आती हैं। हमारे लिए एक बहुत हर्ष की बात है, पूरे आर्य समाज के लिए हर्ष की बात है ये। तो आज जो है हमारे बीच में है और अगले 50 मिनट तक वे हमारे बीच में रहेंगी। तो मैं उनसे कहूंगा कि अब आगे का कार्यक्रम जो है वो आपके स्तर पे ही होगा। ओम 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 पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। Got it. ओम ओम सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के हमारे दोनों पिलर्स, हमारे प्रिय श्री अजय चौहान जी, श्री अजय सहगल जी और श्रीमती नीलम सहगल जी व अन्य पदाधिकारीगण आज इस भक्ति संगीत का आयोजन आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी द्वारा, जिसमें हमें यह अवसर मिला, हम अपने भजनों द्वारा आज के इस वातावरण को, हालांकि हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं आमने सामने, मगर वर्चुअली इस कार्यक्रम को जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देश विदेश में देखा जा रहा है। तो आप सभी को हम सुकृति अविरल प्रणाम करते हैं। हमारे साथ फ्रेम छोटा होने के कारण हमारे साथ संगत कर रहे हैं हमारे साथ श्री दीपक गुप्ता जी जो कीबोर्ड पर संगत कर रहे हैं। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं और आज के इस संगीतमय, और हमारा जो सारा साउंड सिस्टम है वो सुमित मिश्रा संभाल रहे हैं, जो आपको आप तक आवाज पहुंच रही है। तो हमारी पूरी टीम मिलकर प्रयास करेंगे कि आज इस वातावरण को हम संगीतमय, भक्तिमय बनाने का प्रयास करें। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी मिलकर के ओम धुन का, ओम की महिमा का गुणगान करेंगे। ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम। सभी से प्रार्थना है कि इस पंक्ति को साथ में दोहराएंगे। ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम। जग में साचो एक नाम, ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम। जग में साचो एक नाम, ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम।
तो जैसा कि ओम में ही सारे नाम समाये हैं, ओम है ब्रह्मा, ओम है विष्णु, ओम है ब्रह्मा, ओम है विष्णु, ओम महेश शुभ नाम, ओम नाम सुखदाम, ओम नाम सुखदाम। ओम है माता, ओम जगदाता, ओम है माता, ओम जगदाता, ओम करुणानिधान, ओम नाम सुखदाम, ओम नाम सुखदाम। ओम पालनहारा, ओम है सहारा, ओम पालनहारा, ओम है सहारा, ओम जपो सुबह हो शाम, ओम नाम सुखदाम। सभी साथ में गाएंगे, ओम नाम सुखदाम। जग में साचो एक नाम, ओम नाम सुखदाम, ओम नाम सुखदाम, ओम नाम सुखदाम। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। कोई भी राइट अप होता है, कोई भी पुस्तक होती है, कोई भी लेखन होता है, वो एक पर्टिकुलर समय के लिए ही उसका हम कह सकते हैं कि जो रिलेवेंट है वो रहता है, रिलेवेंस रहता है। लेकिन हमारे वेद, हमारे शास्त्र इस प्रकार कहें कि चाहे कोई भी युग हो, लेकिन उनमें जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, वो हम उसे किसी भी युग में पढ़ें, वो हर युग में उतना ही रिलेवेंस रखता है। तो आइए हम सभी के वेद हैं, जो उनमें लिखी बातें हैं, हम उनकी आज यहाँ बात करें। वेदों में जिंदगी के गाने छुपे हुए, इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए। सब हल्की हल्की तालियों के साथ हमारा साथ दे सकते हैं। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए, इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए हो।
काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ, काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ, काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ। वेदों की हर ऋचा में ठिकाने छुपे हुए, वेदों की हर ऋचा में ठिकाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के गाने छुपे हुए हो। ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे सतयुग के भी समय, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे सतयुग के भी समय, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे सतयुग के भी समय। इनमें है वो सब वक्त पुराने छुपे हुए, इनमें है वो सब वक्त पुराने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के गाने छुपे हुए हो। करना है जो इलाज तो वेदों की ओर आ, करना है जो इलाज तो वेदों की ओर आ, करना है जो इलाज तो वेदों की ओर आ। इस रोग के इनमें दवा खाने छुपे हुए, हर रोग के इनमें दवा खाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के गाने छुपे हुए। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के गाने छुपे हुए। धन्यवाद। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने ऐसे भारत में जन्म लिया है जहां ऐसा रिच कल्चर, हमें वेद जो कि प्राचीनतम ग्रंथ माने गए हैं और जो कि अपौरुषेय माने गए हैं, जो स्वयं ईश्वरीय वाणी माना गया है, तो वो वेद में सभी खजाने हैं और जो पूरी दुनिया जिस पर रिसर्च करती है। तो आइए, जैसे कि स्वामी दयानंद जी का स्वप्न था कि वेदों की ओर लौटाना, जो उनका कार्य था, तो उसी प्रकार हम भी अपना ये कर्तव्य निभाएं और कोशिश करें कि वेद में से एक मंत्र अगर हम रोज अर्थ के साथ पढ़ पाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। अब आइए अगला भजन, जो कि ओम नाम का प्याला, आज हम सभी उसका रसपान कर रहे हैं इस भक्ति संगीत संध्या द्वारा। देश विदेश में जो भी लोग जुड़े हैं आज, धर्म प्रेमी सज्जन, हम सभी मिलकर के इस रसपान को ग्रहण करेंगे, ओम नाम के प्याले को ग्रहण करेंगे इस भजन के माध्यम से। आइए। पीकर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। देखिए, आज हम इस वर्चुअल
कार्यक्रम में जुड़े हैं, क्योंकि जब हम मंच पर होते हैं तो हम सभी को देख पाते हैं, सभी की तालियों का आनंद ले पाते हैं, जिससे हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है। तो प्रार्थना यही है कि सभी उसी ऊर्जा के साथ हम अपने स्क्रीन पर आप लोगों को देख पा रहे हैं और सभी तालियों का साथ देते हुए आइए भजन का साथ देंगे। पी कर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पी कर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पी कर प्याला ओम नाम का। ओम नाम का है ये प्याला, सदा शांति सुख देने वाला। ओम नाम का है ये प्याला, सदा शांति सुख देने वाला। चारों वेदों ने गाया ये मंत्र निराला रे, हाँ मंत्र निराला रे। पी कर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पी कर प्याला ओम नाम का। ओम नाम की अमृत धारा, पी प्रहलाद बना प्रभु प्यारा। ओम नाम की अमृत धारा, पी प्रहलाद बना प्रभु प्यारा। डरा न पाए उसे पीर, तलवारे भाला रे, तलवारे भाला रे। पी कर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पी कर प्याला ओम नाम का। तो यही अमृत प्याला जब ऋषि देव दयानंद जी ने पिया था, इस प्याले को पी करके वो ऋषि अपने पूरा जीवन, पूरा सर्वस्व समाज के कल्याण के लिए, अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करके संसार से वो सभी कुरीतियों को दूर करने का जो दृढ़ संकल्प लिया था। आइए अगली पंक्तियों में कुछ यही भाव है। दयानंद ने पिया ये प्याला, किया जगत में ज्ञान उजाला। दयानंद ने पिया ये प्याला, किया जगत में ज्ञान उजाला। प्यारी भारत माता का सब संकट टाला रे, सब संकट टाला रे। पी कर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पी कर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पी कर प्याला ओम नाम का। पी कर प्याला ओम नाम का, वो पी कर प्याला ओम नाम का। धन्यवाद। जब हम बात करते हैं देश की,
तो देश आखिर है क्या? देश कुछ लोगों का एक समूह है, और जिस प्रकार का एक वातावरण वो सब लोग मिलके बनाते हैं, जिस प्रकार का आचरण वो करते हैं, जिस तरह के विचार वो अपने रखते हैं, जिस तरह से वो एक मार्ग को प्रशस्त करके आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार देश भी आगे बढ़ता है। तो आइए कुछ इसी प्रकार की भावनाओं को लेके कि हम कैसे हम सब मिलके जो एक हम कह सकते हैं स्वर्णिम भारत को बनाने में जो हम सभी का योगदान है वो हम दे सकते हैं। आइए इन्हीं भावनाओं को लेके ये गीत आप सभी के सामने। और खास तौर कर कि इस वर्ष जो कि हम अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को वो प्रेरणा दी है कि पूरे वर्ष सभी हर्ष उल्लास में सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे हैं। अमृत महोत्सव जो कि हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस हम इस वर्ष मना रहे हैं, उसी की सबको बधाई देते हुए आइए ये बहुत ही प्रेरणादायक गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आँखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा, जग सारा। आँखों में है स्वर्णिम भारत, आँखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा, जग सारा। आँखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा। आँखों में है स्वर्णिम भारत। कहने वाले कहते हैं पर करके हम तो दिखाएंगे, दिखाएंगे, दिखाएंगे। मूल्यवान बन मूल्यों की दुनिया हम नई बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। आने वाली सुबह प्यारी, दिन भी प्यारा प्यारा। आने वाली सुबह प्यारी, दिन भी प्यारा प्यारा। ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा। आँखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा, जग सारा। युग शिल्पी अपने हाथों से कितने इतिहास गढ़े, हास गढ़े, इतिहास गढ़े। मानवता की सेवा के हित हरदम अपने हाथ बढ़े, हाथ बढ़े, हाँ हाथ बढ़े। आज हमारी जिम्मेदारी ने फिर से हमें पुकारा है, आज हमारी जिम्मेदारी ने फिर से हमें पुकारा। ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा। आँखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा। आँखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा।
दृढ़ संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा। धन्यवाद। तो आइए एक बार जय घोष करेंगे अपनी उस भारत माता की। बोलिए भारत माता की जय। देखिए आप सभी म्यूट पर हैं, मगर ऐसा जय घोष करेंगे कि अपने आसपास का माहौल तो हम गुंजायमान कर ही दें। तो आइए एक बार उन सभी वीर सपूतों की जय, सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जय। तो आइए अगले भजन से, अगले गीत से पूर्व मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी। मैं जानती हूँ कि उसका आप सभी म्यूट पर हैं, उत्तर मुझे नहीं मिलेगा, मगर आप सभी म्यूट पर ही उत्तर दे दें तो मैं समझ लूंगी कि आप सभी, मैं सबका स्क्रीन देख रही हूँ। तो इन सब में कुछ नाम लूंगी, 3-4 नाम हैं। उन 3-4 नामों में आपको बताना है कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जो नाम मैंने आपको बताए हैं, और भी कई नाम जो हमारे इतिहास में रचे हुए हैं, तो इन सब में क्या समानता है? इन सब में समानता ये है कि ये सभी स्वतंत्रता सेनानी हमारे वीर सपूत हुए हैं। और ये सब, बिल्कुल मेरे पास मैसेज में आ रहा है कि फ्रीडम फाइटर, तो धन्यवाद। आप लोगों का ऐसे ही पार्टिसिपेशन मिलेगा तो हमारी भी, हमें लगेगा कि जो हम कह रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है। तो ये सब फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी हमारे हुए हैं, और ये सब आजादी की मशाल लेकर चले हैं अपने साथ। और आप जानते हैं कि उस मशाल का नाम क्या है? उस मशाल का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर बात अच्छी लगी हो तो सभी अपनी जगह पर तालियों का साथ देंगे। तो वो मशाल थी स्वामी दयानंद सरस्वती की। हमारा देश गुलाम था, और जब इतिहास और धर्म नष्ट होने का हो, हमारी संस्कृति नष्ट होने को हो, तो देश खत्म होने में समय नहीं लगता। उस समय एक शेर की भांति स्वामी दयानंद जी ने एक धर्म गुरु बनकर के सबका मार्गदर्शन किया था, वेदों की ओर लौटाया था, हमारे इतिहास को नष्ट होने से बचाया था। जो अंग्रेज चाहते थे कि अगर इतिहास खत्म कर देंगे तो देश भी खत्म हो जाएगा, हम सभी इस बात को जानते हैं। तो उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो धर्म गुरु की भूमिका निभाई, एक मशाल की भूमिका निभाई, सभी को लेकर चले साथ में। तो आइए अगला गीत हम ऐसे, जो हमारे गुरु, हमारे आदर्श, जिन्होंने की आर्य समाज हमें दिया, ऐसे गुरु को नमन करते हुए हम कुछ पंक्तियां ऋषि के चरणों में समर्पित करेंगे। आइए। देखिए संगीत में क्या होता है, संगीत एक ऐसा रस है, एक ऐसी कला है जो कि एक हीलिंग बोलते हैं संगीत को। इसके अलग अलग जो रूप है, उससे अलग अलग प्रकार की हीलिंग होती है। मैं खुद एक संगीत जानने वाली, संगीत साझा करने वाली, मेरे साथ बहुत बड़ा एक संगीत का परिवार जुड़ा है। आज भी बहुत मैं लोगों को देख रही हूँ ऑनलाइन रियाज रूम के, काफी मेरे साथ संगीत साझा करने वाले लोग जुड़े हैं। तो मेरी बात से सभी सहमत होंगे कि संगीत एक मेडिसिन है, हीलिंग है। तो अलग अलग प्रकार का संगीत अलग अलग अनुभव देता है। कुछ गीत ऐसे हैं जिन्हें हम आंख बंद करके सुने तो आनंद आता है। कुछ गीत में अगर तालियां साथ में बजे और जोश हो तो उस गीत की शोभा बढ़ती है। तो इस गीत में मैं तालियों का, आपका थोड़ा सा पार्टिसिपेशन चाहूंगी। म्यूट पर ही बजाएंगे मगर सभी साथ देंगे। ना थी हमको खबर जा रहे हम किधर, ना थी हमको खबर
जा रहे हम किधर। तब दिखाने डगर एक ऋषि आ गया, तब दिखाने डगर एक ऋषि आ गया। ना थी हमको खबर जा रहे हम किधर, ना थी हमको खबर जा रहे हम किधर। तो सभी को क्या बोलना है? तब दिखाने डगर एक ऋषि आ गया, तब दिखाने डगर एक ऋषि आ गया। नाव मझधार थी बिना पतवार थी, नाव मझधार थी बिना पतवार थी। तब बचाने इधर एक ऋषि आ गया, तब बचाने इधर एक ऋषि आ गया। ना थी हमको खबर। आइए तालियों के साथ। वेद विद्या का भानु हुआ अस्त था, वेद विद्या का भानु हुआ अस्त था। और अविद्या से जन जन यहाँ त्रस्त था, और अविद्या से जन जन यहाँ त्रस्त था। ना थी कोई किरण कैसी हो उन्नयन, ना थी कोई किरण कैसे हो उन्नयन। तब जगाने प्रवर एक ऋषि आ गया, तब जगाने प्रवर एक ऋषि आ गया। ना थी हमको खबर। भोली जनता पाखंडों की पकड़न में थी, भोली जनता पाखंडों की पकड़न में थी। ढोंगियों के कुचक्रों की जकड़न में थी, ढोंगियों के कुचक्रों की जकड़न में थी। उनके ही द्वार पर उन्हें ललकार कर, उनके ही द्वार पर उन्हें ललकार कर। वो नजर को मिलाने ऋषि आ गया, वो मिलाने नजर एक ऋषि आ गया। तो यहाँ पर जो संदर्भ दिया गया है हम सभी जानते हैं, वो काशी शास्त्रार्थ। उस समय काशी में बहुत ही पाखंड फैला था और एक ऐसा मंदिर था जिसे बोला जाता था मोक्षदायिनी मंदिर, कि यहाँ आओगे दर्शन करोगे तो मोक्ष मिलेगा। ऐसा पाखंड वहां पे फैलाया गया था। तो उस समय स्वामी दयानंद जी जब काशी गए और शास्त्रार्थ करके सबके मन के दरवाजे, दिमाग के दरवाजे खोले, वहां के जो पंडित थे, कुछ पंडित ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत पाखंड फैलाया था, वो सब चीजों से लोगों को आगाह करने के लिए वो ऋषि गया था, वो काशी शास्त्रार्थ। तो ये पंक्तियां उसी पे समर्पित थी। कहाँ वेदों में ही सत्य का ज्ञान है, कहाँ वेदों में ही सत्य का ज्ञान है। और वेदों में जीने का विज्ञान है, और वेदों में जीने का विज्ञान है। यहाँ वेदों के स्वर हो गए फिर मुखर, यहाँ वेदों के स्वर हो गए फिर मुखर। जब सुनाने प्रखर वो ऋषि आ गया, जब सुनाने प्रखर वो ऋषि आ गया। ना थी हमको खबर। तो ऋषि दयानंद जी ने हमारी सबसे प्राचीनतम परंपरा, ऋषियों की परंपरा, यज्ञ परंपरा को घर घर तक पहुंचाया। हवन के माध्यम से वो सभी वातावरण को शुद्ध बनाया।
यहाँ कितना प्रदूषित था वातावरण, यहाँ कितना प्रदूषित था वातावरण, हर शुद्धि को उसने बताया हवन, हर शुद्धि को उसने बताया हवन। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय, जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। जब सुनाने प्रखर वो ऋषि आ गया, जब सुनाने प्रखर वो ऋषि आ गया। नाती हमको खबर जा रहे हम किधर, नाती हमको खबर जा रहे हम किधर। तब दिखाने डगर एक ऋषि आ गया, तब दिखाने डगर एक ऋषि आ गया। नाव मझधार थी बिना पतवार थी, नाव मझधार थी बिना पतवार थी। तब बचाने इधर वो ऋषि आ गया, तब बचाने इधर वो ऋषि आ गया। तब दिखाने डगर वो ऋषि आ गया, तब दिखाने डगर वो ऋषि आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी के आपके कमेंट्स देख रही हूँ। आप लोगों की इसी प्रोत्साहन से हमें और एनर्जी, एक कलाकार को का मनोबल बढ़ता है। सभी का धन्यवाद इस सभी प्रशंसा के लिए। और आइए एक बार जहां भी स्थान पर बैठे हैं, दोनों हाथों को उठा करके एक बार जोरदार जय घोष लगाएंगे, मगर म्यूट पर ही लगाएंगे, क्योंकि हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जूम का। सभी म्यूट पर रहें और दोनों हाथों को उठा करके सभी जय घोष करेंगे। बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय। अब देखिए जय जो है वो देश विदेश में गूंज रही है। एक बार और पूरे जोश के साथ बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय। तो आइए अब आपको ले चलते हैं उस युग में जब कि हमारा जो देश वो सोने की चिड़िया कहलाता था। जब जो पड़ोसी थे वो एक दूसरे से, हम कह सकते हैं भाइयों से भी ज्यादा प्यार करते थे। ना किसी के घर में ताले होते थे, ना चोरी चकारी, ना डाका। सब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से प्यार के बंधन में बंधे हुए थे। खास बात है कि सबके घरों में गायें होती थी, दूध की नदियां बहती थी। ये जो कल्चर, ये जो संस्कृति जो हम सब छोड़ते चले आ रहे हैं, वो अब धीरे धीरे करके हम यहाँ इस, हम कह सकते हैं पृष्ठभूमि पे यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो आइए एक बार उस युग में हम वापस चलते हैं जब हमारे देश की महिमा का एक अलग ही बात हुआ करती थी। और जो हम कह सकते हैं कि जो सनातन पद्धति है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो सत्य सनातन है सबसे पूर्व। और शायद यही बात है कि ये जो हस्ती है ये कभी मिटती नहीं। हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट करने की बहुत साजिशें हुई, अभी भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम सब उसी प्रकार से टिके हुए हैं, उसी प्रकार से बने हुए हैं, उसी प्रकार से हम सब मिलके उन सभी तत्वों से लड़ रहे हैं। तो आइए ये भावनाओं को लेके ये गीत आप सभी के सामने। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है।
कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, यहाँ की रीत ही सबका रिवाज होता था। हजारों सैकड़ों कौवे घरों में रहती थी, तभी तो दूध की नदियाँ यहाँ पे बहती थी। पड़ोसी इस तरह आपस में प्यार करते थे, सभी एक दूसरे पे जानिसार करते थे। इसी दरवाजे पे ताला न कोई होता था, हर एक आदमी बेखौफ हो के सोता था। न शराबी न जुआरी न चोर होता था, ऐसा वातावरण ही चाहू और होता था। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी, सब एक साथ, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। यहीं पे राम का आदर्श नजर आया है, यहीं पे कृष्ण ने गीता का गीत गाया है, यहीं पे भरत से भाइयों के लगे मेले हैं, इसी की गोद में अर्जुन व भीम खेले हैं। यहाँ की देवियां विदुषी महान होती थी, तेज की लाट व अग्नि समान होती थी। जब कुंती या कौशल्या की याद आती है, तभी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है। पथ के इतिहास में यह खोज हमने भारी की, सदा पूजा हुई इस देश की सन्नारी की। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। धन्यवाद। तो आइए अगला भजन जो प्रस्तुत है, जैसे कि ये सावन का महीना चल रहा है, श्रावणी पर्व हम जगह जगह पर मनाते हैं, तो हमारी ये परंपरा रही है कि श्रावणी में वेदों को सुनना जो हमारा नियम है, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। तो ये वेदों को सुनने सुनाने की जो परंपरा रही है हमारे पुराने समय में, ये श्रावणी पर्व जो मनाया जाता है। तो आइए अगला भजन जो कि वेद माता को समर्पित करते हुए कि वो मैया, वेद माता को हम इस भजन में मैया कहा गया है। और ये भजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संगीत एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है, इसमें अलग अलग तरह के रस, अलग अलग तरह की गायकी है। तो ये गीत जो आपके समक्ष प्रस्तुत है, ये स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी जो कि हमारे गुरु, उनके गुरु स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी, आप सभी परिचित होंगे इन दो महान सन्यासियों से जो हमारे आर्य जगत के रहे हैं। तो स्वामी समर्पणानंद जी द्वारा रचित ये भजन है, और ये भजन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। बहुत ही सुंदर इसके शब्द हैं। मैया बरस बरस रसवारी, कि हमारे पर वो वेद माता, वो मैया सुखों की वर्षा करें। तो आइए इस भजन में हम बहुत ही शांति पूर्वक इसके रस को, इसका रस का आनंद लेंगे। आइए। तो हम जो अक्सर संध्या में मंत्र बोलते हैं, शन्नो देवी रविष्टया, ये इसका तात्पर्य इसे है। सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे इसको। ओम
शन्नो देवी रभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। मैया बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रसवारी। बूंद बूंद पर जाओ तेरी, बूंद बूंद पर जाओ तेरी, बार बार बलिहारी, बार बार बलिहारी। बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रसवारी। तू बरसी मैं जी भर धाऊं, तू बरसी मैं जी भर धाऊं, दोनों भुजा पसारी, दोनों भुजा पसारी। नयन बूंद करना जुगाओ, नयन बूंद करना जुगाओ, अपना आप बिसारी। बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रसवारी। नदी सरोवर सागर बरसे, नदी सरोवर सागर बरसे, लागे झरिया भारी, लागे झरिया भारी। मोरे आंगन क्यों ना बरसे, मोरे आंगन क्यों ना बरसे, मैं क्या बात बिगारी। बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रसवारी। बूंद बूंद पर जाओ तेरी, बूंद बूंद पर जाओ तेरी, बार बार बलिहारी, बार बार बलिहारी। बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रस, बरस बरस रस, बरस बरस रसवारी। तो इसी के साथ हम अपने भजनों की इस श्रृंखला को विराम देते हैं।
और जैसे कि हम आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सभी कार्यक्रमों को फॉलो करते आए हैं और यहाँ जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है और सभी को आशीर्वाद दिया जाता है आदरणीय पंडित जी द्वारा, तो बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज इस भक्ति संगीत में जब हम कलाकार मौजूद हैं तो एक संगीत में अगर जन्मदिन की शुभकामनाएं होंगी तो और भी आनंद आ जाएगा। तो जिन भी सज्जनों का, जो भी जुड़े हुए सज्जन हैं, उनका जन्मदिन है। हमें आदरणीय श्री अजय सहगल जी का तो पता है, परसों उनका जन्मदिन है, तो और भी उनके साथ जो भी सभी लोग हैं, सभी को मिलकर हम कुछ 2-3 पंक्तियों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। फिर हम माइक हैंड ओवर कर देंगे हमारे अजय सहगल जी को। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तो आप सभी म्यूट पर हैं, मगर म्यूट पर ही सभी गा सकते हैं, सभी को आता है ये गाना। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सभी महानुभावों को, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सबको जी? आ रही है जी, आ रही है अजय भाई, आ रही है। सुकृति जी, डॉक्टर सुकृति और अविरल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट थी कि अब कभी इनको स्टेज पे भी अब दिखाइए। सभी को बता रहे हैं कि धीरे धीरे सितंबर एंड तक जो है हम एक बिल्कुल उसमें आ जाएंगे जैसे हमारा पहले हुआ करता था। और कई लोग तो हमारे समोसे और कचौड़ियां जो है वही बहुत याद कर रहे हैं कि भाई वो खाया करते थे। तो और आज सुकृति को बचपन से जानता हूँ, मेरी बेटी के बराबर है। आज दोनों ही पिंक कलर में बहुत सुंदर लग रहे हो और प्रभु आप पे ये आशीर्वाद बनाए रखे। आज के जो हमारे जिन पिछले सप्ताह जिनका गया उसमें मास्टर अथर्व चौहान जो कि मिसिस पलक चौहान और डॉक्टर अभिनव चौहान जी का पुत्र है, और उसके बाद हमारे जो उप प्रधान है श्री के.एल. पुरी जी, उनके सपुत्र अमित पुरी जी का भी आज जन्म दिवस है। और उसके बाद मास्टर आर्यवीर का जो कि मिसिस पूजा और अचल चौहान जी का बेटा है, उसका भी आज जन्मदिन है। और हमारी जो कोषाध्यक्ष हैं श्रीमती नीलम सहगल जी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की, और हमारा जो स्त्री आर्य समाज है उसकी आप मंत्राणी है। तो वह भी स्क्रीन पे इस वक्त हैं या नहीं मुझे आइडिया नहीं है। और इससे पूर्व के हमारे आचार्य जी जो है वह वेद मंत्रों द्वारा आशीर्वाद दें। हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं वह कुछ आशीर्वाद के शब्द कहना चाहेंगे। डॉक्टर अजय अपना आनंद चौहान जी। आनंद चौहान जी, हाँ जी भैया। आज बहुत शुभ दिन है। हमारे आर्य परिवार के 4 व्यक्तियों का, जिसमें 2 बच्चे हैं, उनका जन्म दिवस है। और हमारे यशस्वी प्रधान कस्तूरबा नगर और यशस्वी मंत्री आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी श्री अजय सहगल जी का जन्मदिन 31 तारीख को है, जो कि हम आज ही बना रहे हैं। अब मैं बहुत थोड़े में ही बताना चाहता हूं कि वो परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र धन्य है जिसमें अजय सहगल जैसे ने जन्म लिया, व्यक्ति ने जन्म लिया। किसी को, सबको ही पता है कि जिस तरह से संस्कार इन्हें आदरणीय श्री रामनाथ सहगल जी से मिले हैं और उन संस्कारों को इन्हें बहुत पल्लवित फुलवित किया है आगे अपने उसमें। और अब तो आर्य समाज का काम हिंदुस्तान भर में जो सबसे बड़ा काम ये करने जा रहे हैं
जो 125 करोड़ का प्रोजेक्ट 15 एकड़ जमीन टंकारा में लेके, इनका अकेले व्यक्ति का ये दम था कि जो उसको संभाल पा रहे हैं। मुझे पता है, अच्छी तरह मैंने देखा है, जब उस जमीन के लिए 7-7.5 करोड़ रुपए जमा करने थे और किस तरह से ये बेचैन हो रहे थे, जैसे आदमी अपने किसी बेटी की शादी के लिए या पुत्र की शादी के लिए परेशान घूमता है, उस तरह से इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे उस व्यवस्था करके उसे, बहुत मुश्किल काम है इस तरह से 7.5 करोड़, सब लोग आर्य समाज में जानते हैं, क्योंकि आर्य समाज में धन उतना नहीं है, तो इन्होंने वो किया। और आज जो डीएवी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, शायद सभी को पता होगा कि डीएवी विदेशों में भी है, उसके ये सचिव हैं, महासचिव हैं, और जो हमारे माननीय प्रधान पूनम सूरी जी हैं, उनके ये बहुत अत्यंत विश्वास पात्र हैं। कहीं भी प्रमुख कार्य होता है, अक्सर इनके मैसेज मुझे मिलते हैं कि आज पटना जा रहा हूँ, आज छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, आज रायपुर जा रहा हूँ, आज इधर जा रहा हूँ, तो वो जो मुश्किल से मुश्किल काम होते हैं वो इनको दिए जाते हैं। ये आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का सौभाग्य है कि ऐसा नवयुवक, ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ है, और ईश्वर इनको शतायु करें, स्वस्थ रहते शतायु करें, और ये इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा सदैव बनी रहे। हमारे परिवार से हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर अशोक चौहान जी, जो कि हमारी समाज के बड़े संरक्षक है, मुख्य संरक्षक हैं, तथा डॉक्टर अमिता चौहान जी जो एमटी इंस्टीट्यूशन की चेयरपर्सन है, उनका इनसे विशेष स्नेह है। और डॉक्टर अशोक चौहान उसी व्यक्ति से स्नेह करते हैं जो योग्य होता है, जो अपने कार्य क्षमता से उनको बताता है कि मैं आपके प्यार के लायक हूँ, आशीर्वाद के लायक हूँ। मैंने हमेशा देखा है वो अजय जी को हमेशा प्यार और सम्मान देते हैं। डॉक्टर अमिता चौहान भी इसी तरह सम्मान देती हैं। हमारे इस समाज के प्रधान अजय चौहान जी और ये अजय सहगल जी, इन दोनों की तो ऐसी जोड़ी है, वो कहते हैं ना, एक ने कहा एक ने माना, नानक कहे दोनों ज्ञानी, एक ने कही एक ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो ऐसी जोड़ी यहाँ मिली हुई है। ईश्वर करे ये दोनों स्वस्थ रहें और आर्य समाज के कार्य को इस तरह से बढ़ाते रहें। और अजय सहगल जी यात्रा पे जा रहे हैं, इनकी यात्रा बहुत सफल हो और खुशी खुशी वापस आए। ईश्वर से हम सब की प्रार्थना, अजय चौहान जी की, हमारे चौहान परिवार की, डॉक्टर अशोक चौहान की तरफ से, डॉक्टर अमिता चौहान की तरफ से, मृदुला चौहान की तरफ से, सभी की तरफ से ये शुभकामना है कि ये स्वस्थ रहते हुए शतायु हो और इसी तरह से आर्य समाज के काम को आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बात और इससे पूर्व भाई एक रह गई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सुकृति और अविरल ने, डॉक्टर सुकृति और अविरल ने ये जो गीत सुनाया, बरस बरस रसवारी मैया, ये मैंने ओरिजिनल के मुंह से सुना था, बुद्धदेव जी के मुंह से, और मैंने इनसे प्रार्थना करी थी पहली बार, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे सुनाया था कई साल पहले। बट आज जो सुनाया बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। वो आपका ओरिजिनल के काफी निकट पहुंच गया है। कहीं वो आजकल वो वीडियो होते नहीं है, नहीं तो अगर बुद्धदेव जी का वीडियो मिल जाता तो मस्ती वाली बात बहुत बढ़िया थी। पर आपने जो इस गीत के साथ न्याय किया है, आपको बधाई और आशीर्वाद, शुभकामनाएं। इससे पूर्व के हमारे आचार्य जी रामचंद्र जी जो हैं वह मंत्र बोले। एक और खुशी की खबर मिली है कि हमारे प्रधान जी आज दादा बन गए हैं और एक पोती इनके यहाँ आई है, और उसके लिए भी विशेष मंत्र जो है वह आचार्य जी अवश्य बोले। रामचंद्र जी, आचार्य रामचंद्र जी। आचार्य रामचंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी, आप अपने मंत्र बोलिए, समय बहुत कम रह गया है। अजय जी 26 तारीख को पुत्री हुई है और आज घर में आई है। अच्छा, आज घर में आई है, तो विशेष मंत्र होने चाहिए जी आज। हाँ जी, तो हम परम पिता परमेश्वर से हमारे जो आदरणीय हमारे प्रधान जी की पौत्री हुई हैं, उनके लिए अच्छी 27 की प्रार्थना करते हैं, और हमारे जन्म दिवस मना रहे समस्त महानुभावों की बालक बालिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे मंत्री और प्रधान जी श्री अजय सहगल जी का जन्मोत्सव है, उनके लिए सुखद प्रार्थना करते हैं वेद की पावन ऋचाओं के द्वारा, क्योंकि हमारे सबसे जो प्रेरणा के स्रोत वेद हैं और वेद के द्वारा हमारे यहाँ आशीर्वाद देने की प्रथा है। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर बेटी को 27 करें। ओम
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधां अग्नि प्रजापति मेधां इंद्रश्च वायुश्च मेधां धाता दधातु मे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयिणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। परम पिता परमेश्वर आपके लिए शतायुष करें। आपका ज्ञान, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका यश, आपका आयुष सदा बढ़ती रहे। हर दिन आयु को प्राप्त होने वाले बने। आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए कल्याणकारी होवें और हर दिन आपको उत्तम स्वास्थ्य मिले, सुख समृद्धि मिले। आपकी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत हो, आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत मजबूत हो। प्रभु से आपके जन्मोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे आदरणीय प्रधान जी की जो पौत्री हैं उनके लिए भगवान शतायुष करें। उनके लिए प्रभु से विशेष प्रार्थना करते हैं कि ईश की अपार कृपा से वो अपने जीवन में परिवार का ही नहीं राष्ट्र का नाम उज्जवल करें। बहुत बहुत शतायुष और शुभकामना। ओम सम। चलो शांति पाठ। ओम द्यौ शांतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापाः शांतिरोषधया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आप सभी का धन्यवाद। और अगले सप्ताह जो है वह आपको मैं न्यूयॉर्क से आपसे संपर्क में रहूंगा जी। धन्यवाद जी।